क्यों है काशी शिव की नगरी? प्राचीन काल में जब ब्रह्मांड की रचना आरंभ हुई, तब सृष्टि में कोई स्थिर स्थान नहीं था। पृथ्वी हिलती डुलती रहती थी। पर्वत, नदियां, आकाश सब अपनी जगह बदलते रहते थे। उस समय देवताओं ने ब्रह्मा से कहा, हे प्रभु, सृष्टि में एक ऐसा स्थान हो जहां धर्म, ज्ञान, योग और मोक्ष का वास हो, जहां जीव दुख से मुक्त होकर परम सत्य को प्राप्त कर सके। ब्रह्मा ने ध्यान लगाया और भगवान महादेव का स्मरण किया। तभी कैलाश पर्वत से भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। त्रिनेत्रधारी, गले में नाग, जटाओं में गंगा और मुख पर दिव्य तेज। उन्होंने करुणा से भरे स्वर में कहा, देवताओं, सृष्टि में जो कुछ स्थिर है वह मेरे संकल्प से है। मैं एक ऐसा स्थान दूंगा जो न कभी डूबेगा न नष्ट होगा। वहां मैं स्वयं निवास करूंगा। वह स्थान होगा काशी, मेरी नगरी, आनंदवन। काशी की उत्पत्ति भगवान शिव ने अपनी त्रिशूल की नोक से पृथ्वी में एक दिव्य स्थान निर्मित किया। त्रिशूल के 3 शूलों के बीच जो भूमि स्थिर हुई, वही काशी कहलाई। जब पृथ्वी अन्य स्थानों पर हिल रही थी, तब भी काशी अडिग रही, क्योंकि शिव ने उसे अपने त्रिशूल पर धारण किया था। गंगा की धारा को भी शिव ने अपनी जटाओं से मोड़कर काशी की ओर भेजा, ताकि इस नगरी में आने वाले प्रत्येक प्राणी का पाप धुल जाए। इसी कारण काशी को अविमुक्त क्षेत्र कहा गया, अर्थात वह स्थान जिसे शिव कभी नहीं छोड़ते। शिव का निवास और मोक्ष का रहस्य भगवान विष्णु और ब्रह्मा दोनों ने जब यह सुना कि शिव स्वयं काशी में रहेंगे, तो वे वहां पहुंचे। उन्होंने देखा, मणिकर्णिका घाट पर स्वयं महादेव ध्यान में लीन हैं, पार्वती उनके समीप विराजमान हैं और गंगा उनकी पवित्र जटाओं से बह रही है। विष्णु बोले, हे देवाधिदेव, आप इस नगरी को इतना विशेष क्यों बना रहे हैं? शिव मुस्कुराए और बोले, हे विष्णु, जब सृष्टि का अंत होगा तब भी काशी नष्ट नहीं होगी। यहां आने वाला प्रत्येक जीव, चाहे वह पापी हो या पुण्यात्मा, यदि मृत्यु के समय हर हर महादेव का स्मरण कर ले, तो मैं स्वयं उसके कान में तारण मंत्र फूंक दूंगा और उसे मोक्ष प्रदान करूंगा। यह सुनकर विष्णु और ब्रह्मा दोनों ने शिव को प्रणाम किया। उन्होंने कहा, हे महादेव, तब यह स्थान तो स्वयं स्वर्ग से भी महान हुआ। माने शिव ने उत्तर दिया, काशी में मृत्यु अंत नहीं, बल्कि मुक्ति का द्वार है। यहाँ शरीर छूटता है, पर आत्मा मेरे साथ एकाकार हो जाती है। मणिकर्णिका घाट की कथा कहा जाता है कि जब पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा, स्वामी, इस नगरी में मृत्यु का इतना महत्व क्यों है? तब शिव ने एक रहस्य प्रकट किया। उन्होंने कहा, देवी, जब मैंने सृष्टि के आरंभ में इस स्थान का निर्माण किया, तब विष्णु ने यहाँ एक यज्ञ किया था। उस यज्ञ के दौरान उन्होंने अपने कान से एक मणि और कर्णफूल गिरा दिए। वही स्थान मणिकर्णिका कहलाया। यहाँ ब्रह्म, विष्णु और मैं तीनों एक साथ विराजते हैं। जो यहाँ स्नान करता है वह जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। अविमुक्तेश्वर का वचन भगवान शिव ने कहा था, काशी मेरा हृदय है। जब सृष्टि की रचना होती है मैं काशी में रहता हूँ। जब प्रलय आती है तब भी मैं इसे अपने त्रिशूल पर धारण कर रखता हूँ। जो व्यक्ति काशी में रहता है या काशी का स्मरण भी करता है, वह मेरे समीप पहुंचता है। फिर देवताओं ने पूछा, हे नाथ, यदि कोई जीव पापी होकर भी यहाँ मृत्यु पाए तो? लेकिन शिव बोले, काशी में मृत्यु स्वयं मोक्ष का द्वार है। यहाँ मृत्यु का भय नहीं, केवल शिव का आशीर्वाद है। काल भैरव का प्राकट्य जब काशी में अधर्म बढ़ने लगा, तब भगवान शिव ने अपने ही स्वरूप से काल भैरव को प्रकट किया। उन्होंने कहा, हे भैरव, यह मेरी नगरी है। यहाँ न्याय तुम्हारे अधीन रहेगा। जो पाप करेगा उसका दंड तुम दोगे, पर जो भक्ति करेगा उसकी रक्षा भी तुम ही करोगे। इस प्रकार काल भैरव काशी के कोतवाल बने, जो हर भक्त की रक्षा करते हैं। आज भी काशी में प्रवेश करने से पहले भक्त काल भैरव दर्शन करते हैं। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंगा का महात्म्य देवताओं ने भगवान से कहा, हे नीलकंठ, आपकी उपस्थिति यहाँ सदा बनी रहे, ताकि भक्त आप तक पहुंच सकें। मोहिस तब शिव ने एक तेजस्वी ज्योति उत्पन्न की। वह थी काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। उन्होंने कहा, जो भी यहाँ दर्शन करेगा वह संसार के बंधन से मुक्त होगा। यह लिंग सृष्टि के अंत तक प्रकाशित रहेगा। ये कहा जाता है कि हर युग में विश्वनाथ मंदिर नष्ट हुआ, फिर भी शिव का लिंग स्वयं प्रकट हो गया, क्योंकि काशी को कोई नष्ट नहीं कर सकता। वह स्वयं शिव का शाश्वत रूप है। काशी और मोक्ष की अमर परंपरा ऋषि, मुनि, तपस्वी, योगी सभी ने काशी को मोक्ष का द्वार कहा है। तुलसीदास जी ने यहाँ रामचरितमानस की रचना की। कबीरदास जी यहीं जन्मे और यहीं ब्रह्मज्ञान प्राप्त किया। संतों ने कहा, काशी की माटी में शिव बसते हैं,
गंगा का हर कण हरि का स्वरूप है। यहाँ तक कि मृत्यु भी यहाँ भय नहीं देती, क्योंकि काशी में मृत्यु महामुक्ति कहलाती है। शिव पार्वती का आशीर्वाद। एक दिन पार्वती जी ने कहा, स्वामी, आपने काशी को अपना घर बना लिया, पर अन्य स्थानों का क्या? शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी, मैं हर स्थान पर हूं, पर मेरा हृदय केवल काशी में बसता है। जो काशी आएगा वह मेरे प्रेम में डूब जाएगा। जो वहां की गली में हर हर महादेव बोलेगा, उसका उद्धार निश्चित है। काशी का अमृतत्व। जब प्रलय का समय आया, तब सब कुछ जल में विलीन होने लगा। पर्वत डूब गए, वृक्ष नष्ट हो गए, पर काशी स्थिर रही। ब्रह्मा ने देखा कि केवल वही स्थान त्रिशूल पर टिका हुआ है। उन्होंने पूछा, हे महादेव, जब सब नष्ट हो गया तब काशी कैसे अड़े गए? से शिव बोले, क्योंकि यह मेरा स्वभाव है, नाश में भी स्थिरता। काशी मेरा रूप है और मैं अनंत हूं, इसलिए काशी भी अनंत है। आज की काशी, आज भी जब भक्त गंगा स्नान करते हैं, विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करते हैं, तो वे उसी परम सत्य को स्पर्श करते हैं जो अनादिकाल से चला आ रहा है। काशी की गलियां केवल ईंट पत्थर की नहीं हैं, वे शिव की सांसों से बनी हैं। हर 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 महादेव की गूंज में शिव स्वयं उत्तर देते हैं, मैं यही हूं, अपने भक्तों के बीच। उपसंहार काशी केवल एक नगर नहीं, वह परमात्मा का द्वार है, जहां गंगा बहती है, जहां मणिकर्णिका में मृत्यु अमृता देती है, जहां काल भैरव न्याय करते हैं, जहां विश्वनाथ स्वयं निवास करते हैं, वह है शिव की काशी। इसलिए कहा गया है, काश्यांतु मरणम मुक्ति, अर्थात काशी में मृत्यु वास्तव में मुक्ति है। काशी इसीलिए शिव की नगरी है, क्योंकि यह वही स्थान है जहां स्वयं शिव हर आत्मा को परम सत्य तक पहुंचा देते हैं। यह नगरी कभी नष्ट नहीं होती, क्योंकि यह महादेव का हृदय है, अविनाशी, अविमुक्त और अनंत। भाग 2। शिव की कृपा और भक्तों की परीक्षा। काशी में समय के साथ अनेक भक्त आए, कोई तपस्वी, कोई गृहस्थ, कोई पापी, कोई योगी। सबका एक ही लक्ष्य था, भगवान विश्वनाथ के दर्शन और मोक्ष की प्राप्ति। भक्त सुधाकर की कथा। एक बार काशी में एक ब्राह्मण रहता था, नाम था सुधाकर। वह गरीब था, पर बड़ा ही शिव भक्त। रोज सुबह सुबह मणिकर्णिका घाट पर गंगा स्नान करता और विश्वनाथ मंदिर में AUM नमः शिवाय का जाप करता था। पर एक दिन उसकी श्रद्धा की परीक्षा आई। उसका घर जल गया, भोजन समाप्त हो गया और उसके परिवार के लोग भूख से व्याकुल होने लगे। सुधाकर ने गंगा तट पर बैठकर कहा, हे महादेव, सब कुछ ले लिया, अब क्या तुम भी मुझे छोड़ दोगे? इतना कहते ही उसके सामने एक वृद्ध व्यक्ति प्रकट हुए। वे एक त्रिशूल लिए, भस्म में लिपटे हुए, पर सामान्य रूप में थे। उन्होंने कहा, बेटा, मैं एक साधु हूं, मुझे भूख लगी है, कुछ अन्न मिलेगा? सुधाकर ने अपनी पत्नी से कहा, हमारे पास केवल एक रोटी बची है, वही इस साधु को दे दो। पत्नी ने कहा, हम क्या खाएंगे? सुधाकर बोला, जो काशी में रहकर भूखा साधु देखे और उसे भोजन न दे, वह शिव भक्त नहीं कहलाता। पत्नी ने रोटी दी और साधु मुस्कुराए। अचानक उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकला। वे स्वयं भगवान विश्वनाथ थे। शिव बोले, सुधाकर, तूने भूखे को अन्न दिया, यह दान नहीं, यह भक्ति है। तेरे जीवन में अब कभी अभाव नहीं रहेगा। तूने जो रोटी दी, उसी से मैंने तेरा समर्पण देखा। उस दिन से सुधाकर का जीवन बदल गया। उसके घर में अन्न और आनंद दोनों का प्रवाह होने लगा। भाग 3। भस्म विलास योगी। काशी में एक और भक्त था, भस्म विलास नामक योगी। वह दिन रात भस्म लगाकर महामृत्युंजय मंत्र का जप करता। कहते हैं कि उसकी साधना से अग्नि भी शांत हो जाती थी। एक बार काल, मृत्यु देवता, स्वयं उसके सामने आए और बोले, हे योगी, तेरा समय आ गया है। भस्म विलास मुस्कुराया। काशी में जो मरता है, उसकी आत्मा शिव में लीन हो जाती है। मुझे भय नहीं। काल बोले, पर तू अपने शरीर से मोह रखता है। तभी आकाश में एक तेजस्वी प्रकाश हुआ। शिव प्रकट हुए और बोले, हे काल, काशी में आने वाले जीव को छूने का अधिकार केवल मुझे है। भस्म विलास मेरा भक्त है, इसका शरीर तुम्हारे लिए नहीं। शिव ने अपने त्रिशूल से काल को रोका और योगी के कान में अमर वचन फूंके, राम नाम सत्य है, पर काशी में मृत्यु अमृतत्व है। उस क्षण भस्म विलास ने शरीर त्याग दिया और उसकी आत्मा शिव के तेज में विलीन हो गई। भाग 4। ज्ञानवापी सरोवर का रहस्य। पार्वती जी ने एक बार पूछा, स्वामी, यह जो ज्ञानवापी सरोवर है, इसका क्या रहस्य है? शिव बोले,
देवी, जब मैंने ब्रह्मा और विष्णु को सृष्टि के रहस्य का ज्ञान दिया, तब उन्होंने यहाँ स्नान कर मुझे प्रणाम किया। उसी समय मैंने कहा था, यह जल ज्ञान का प्रतीक होगा। जो यहाँ स्नान करेगा उसे आत्मज्ञान प्राप्त होगा। इसलिए ज्ञानवापी का अर्थ हुआ ज्ञान से उत्पन्न पवित्र स्थान। यही कारण है कि आज भी भक्त वहां जाकर जल अर्पित करते हैं, ताकि उनके भीतर का अज्ञान मिट जाए। भाग 5। काशी की गंगा का चमत्कार। एक बार काशी में भीषण अकाल पड़ा। गंगा की धारा भी कम हो गई। लोग भयभीत हो गए कि अब तो जीवन असंभव है। तब एक वृद्धा गंगा तट पर बैठकर रोने लगी। हे गंगा मैया, तू तो शिव की जटाओं से निकली है, क्या तू हमें छोड़ जाएगी? उसी क्षण गंगा का जल फिर से बढ़ने लगा और एक दिव्य स्वर गूंजा, मैं शिव की आज्ञा से यहां बहती हूं। काशी छोड़ना मेरा धर्म नहीं। जब तक शिव है तब तक गंगा यहां प्रवाहित रहेगी। इस प्रकार गंगा ने भी यह प्रमाण दिया कि काशी केवल भूमि नहीं, यह शिव के संकल्प की ऊर्जा है। भाग 6। विश्वनाथ का दिव्य दर्शन कहा जाता है कि जब किसी भक्त का पुण्य संचित होता है, तब विश्वनाथ स्वयं उसके सामने आते हैं। एक बार एक वृद्ध साधक ने 40 वर्षों तक निरंतर शिव का जाप किया, परंतु मृत्यु के समय उसे शिव का दर्शन नहीं हुआ। वह निराश होकर बोला, शिव, मैंने तुम्हें पुकारा पर तुम आए नहीं। तभी उसके कान में एक मधुर स्वर गूंजा, मैं आया था जब तू पहली बार मणिकर्णिका घाट पर AUM नमः शिवाय बोला था। उसी क्षण से मैं तेरे भीतर निवास कर गया। साधक की आंखें बंद हुईं और उसके चेहरे पर अपूर्व शांति छा गई। काशी में उसकी मृत्यु हुई, पर वास्तव में वह मोक्ष था, क्योंकि शिव ने स्वयं उसे अपने स्वरूप में मिला लिया था। भाग 7। पार्वती का प्रश्न। काशी का भविष्य। एक दिन पार्वती जी ने पुनः पूछा, स्वामी, जब कलयुग का प्रभाव बढ़ेगा तब क्या लोग आपकी काशी को पहचान पाएंगे? शिव बोले, देवी, समय बदलेगा पर काशी का तेज नहीं। लोग जब भटकेंगे तब गंगा उन्हें बुलाएगी, विश्वनाथ उन्हें दर्शन देंगे और काल भैरव उन्हें संभालेंगे। भाग 8। काशी का अद्भुत चमत्कार। कहा जाता है कि काशी में आज भी रात के तीसरे प्रहर में लगभग 3 बजे भगवान विश्वनाथ की महामृत्युंजय आरती के समय हवा में हल्की घंटियों की ध्वनि सुनाई देती है, जिसे न कोई बजाता है न रोक सकता है। वह संकेत है कि महादेव अभी भी वहीं हैं, अदृश्य रूप में, पर अपने भक्तों के बीच। कभी कभी कोई भक्त ध्यान में उन्हें देख भी लेता है, श्वेत भस्म से लिपटे, त्रिशूल लिए, गंगा की धारा में खड़े, मंद मुस्कान के साथ कहते हुए, मत डरो, मैं यहीं हूं, यह काशी मेरी है और तुम मेरे हो। भाग 9। काशी, आत्मा का ठिकाना। जो व्यक्ति एक बार भी काशी की धरती को छू लेता है, उसके भीतर एक अद्भुत शांति उतर आती है, क्योंकि यहाँ हवा में शिव का नाम है, जल में गंगा की करुणा और भूमि में पार्वती का आशीर्वाद। यही कारण है कि काशी को आनंद वन कहा गया, जहाँ जीवन और मृत्यु दोनों का अर्थ आनंद है। उपसंहार। शिव का वचन। भगवान शिव ने कहा, काशी मेरा स्वरूप है, जो इसे प्रेम से देखेगा वह मुझे देखेगा। जो यहाँ मरेगा वह नहीं मरेगा, वह मुझ में समा जाएगा, क्योंकि यह स्थान अनादि है, अविनाशी है और अमृतत्व का द्वार है। इसलिए काशी शिव की नगरी है, क्योंकि वहां स्वयं मृत्यु भी मोक्ष बन जाती है और हर आत्मा, हर श्वास, हर स्वर में केवल शिव ही विराजते हैं। भाग 10। शिव का अद्भुत न्याय। काल भैरव का आदेश। एक बार काशी में एक व्यापारी था, नाम हरिदास। वह बड़ा धनवान था पर घमंडी भी। हरिदास मंदिर जाता था पर केवल दिखावे के लिए। एक दिन उसने दान करने से इनकार करते हुए कहा, काशी में सब साधु तो धोखेबाज हैं, मैं क्यों किसी को दूं? उसकी यह बात सुनकर काल भैरव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे हरिदास, यह नगरी शिव की है, यहाँ अहंकार नहीं चलता। जो दान से इनकार करता है वह पुण्य से भी वंचित रहता है। हरिदास डर गया, पर उसने फिर भी अहंकार नहीं छोड़ा। रात में जब वह सोया तो उसे सपना आया। उसने देखा वह मणिकर्णिका घाट पर खड़ा है और चारों ओर भूत प्रेत घूम रहे हैं। तभी शिव स्वयं प्रकट हुए और बोले, हरिदास, तूने धन को शिव से बड़ा समझा। अब तेरा धन तुझे नहीं बचा सकेगा, परंतु तुझे एक अवसर देता हूं। सुबह उठकर किसी भूखे को अन्न खिला और काल भैरव मंदिर में प्रणाम कर। सपना टूट गया। सुबह वह कांपते हुए उठा, किसी गरीब को भोजन दिया और काल भैरव के दर्शन किए। तभी मंदिर से आवाज आई,
अब तेरा उद्धार हुआ। काशी में जिसने सेवा की उसने शिव को पा लिया। भाग 11। गंगा और पार्वती का संवाद। एक दिन गंगा माता पार्वती से बोली, देवी, आप धन्य हैं कि आप महादेव की अर्धांगिनी हैं, पर क्या आप जानती हैं शिव ने काशी को आपसे भी अधिक प्रेम क्यों दिया? पार्वती मुस्कुराईं। गंगे, काशी उनका रूप है, मैं उनका हृदय हूं, पर काशी उनका आत्मस्वरूप है। वहां शिव केवल देव नहीं, करुणामय पिता बनकर प्रत्येक जीव को अपनाते हैं। गंगा बोली, इसलिए तो यहां मेरा जल कभी सूखता नहीं, क्योंकि जब मैं थक जाती हूं शिव स्वयं मुझे अपनी जटाओं से फिर प्रवाहित करते हैं। यह कहते ही काशी की धरती पर मंद सुगंध फैल गई, जैसे स्वयं शिव उस संवाद को सुनकर प्रसन्न हो उठे हों। भाग 12। एक चांडाल का उद्धार। काशी में एक चांडाल रहता था, नाम कीरत। वह शवदाह के कार्य में लगा रहता, पर दिल से शिव का भक्त था। हर दिन वह मणिकर्णिका घाट पर मृत शरीर जलाते हुए हर हर महादेव कहता था। लोग उसे अपवित्र समझते, पर शिव उसे अपने भक्तों में सर्वोच्च मानते थे। एक दिन एक ब्राह्मण ने उसका अपमान किया। तू चांडाल होकर शिव का नाम लेता है? कीरत मुस्कुराया। शिव केवल ब्राह्मणों के नहीं, सबके हैं। उसी क्षण आकाश में घनघोर गर्जना हुई और महादेव वहां प्रकट हुए। उन्होंने कहा, सत्य कहा इसने, जो मुझसे प्रेम करता है वह मेरा है, चाहे वह चांडाल हो या देवता। कीरत, तूने मृत्यु को मोक्ष का मार्ग बनाया। अब तेरे कर्मों का अंत नहीं, पर तेरी आत्मा मेरे स्वरूप में लीन हो जाएगी। इतना कहकर शिव ने उसे अपने तेज में समा लिया। काशी के लोग तब से हर शव के दाह के समय हर हर महादेव का उच्चारण करने लगे, क्योंकि वही कीरत की भक्ति का स्मरण है। भाग 13। विश्वनाथ के दीपों की रात्रि। एक रात्रि थी, महाशिवरात्रि। काशी में चारों ओर दीप जल रहे थे। हर मंदिर, हर घाट, हर गली शिव के नाम से आलोकित थी। तभी एक छोटी कन्या जिसका नाम सुहासिनी था रोने लगी। उसके घर में दीप जलाने के लिए घी नहीं था। वह मणिकर्णिका घाट पर बैठकर बोली, हे भोलेनाथ, सबके घर में प्रकाश है, पर मेरे घर में अंधेरा क्यों? अचानक सामने एक साधु आया और बोला, बेटी, यह लो दीपक, इसमें घी नहीं, केवल गंगा जल है, पर इसे जलाकर देख। सुहासिनी ने दीप जलाया और चमत्कार हुआ। वह दीप पूरी रात प्रज्वलित रहा। सुबह जब उसने देखा तो वह साधु कहीं नहीं था। लोगों ने कहा, बेटी, वह कोई साधु नहीं, स्वयं महादेव थे। उस दिन से कहा जाने लगा, काशी में जो सच्चे मन से पुकारता है उसके दीप को स्वयं शिव जलाते हैं। भाग 14। मृत्यु और शिव का रहस्य। एक दिन पार्वती जी ने शिव से पूछा, स्वामी, जब कोई व्यक्ति मरता है तो आप उसके कान में क्या कहते हैं? शिव बोले, देवी, मैं उसे सत्य का ज्ञान देता हूं कि तू शरीर नहीं, तू आत्मा है और अब तू मेरे साथ एक हो रहा है। काशी में मृत्यु का अर्थ यही है, जीवन का अंत नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा का पूर्णत्व। पार्वती ने आंसू भरे नेत्रों से कहा, स्वामी, तब तो काशी अमर हो गई। शिव मुस्कुराए, हाँ, काशी अमर है, क्योंकि यह स्थान मृत्यु का नहीं, मुक्ति का उत्सव है। भाग 15। काशी की दिव्य रात। कहा जाता है कि जब रात में काशी पर निस्तब्धता छा जाती है तो गंगा की लहरें शिव का नाम जपती हैं। कभी कभी सन्नाटे में एक मंद ध्वनि सुनाई देती है, एयूएम नमः शिवाय, एयूएम नमः शिवाय। वह ध्वनि किसी मानव की नहीं, स्वयं शिव की है, जो आज भी अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। कहा जाता है, जिसने वह स्वर एक बार सुन लिया उसके भीतर का अंधकार सदा के लिए मिट जाता है। भाग 16। काशी का भविष्य। भगवान शिव ने पार्वती से कहा, देवी, युग बदलेंगे, मनुष्य बदलेंगे, पर मेरी काशी नहीं बदलेगी। यहां जब तक गंगा बहेगी, जब तक मणिकर्णिका में अग्नि जलेगी, जब तक कोई भक्त हर हर महादेव बोलेगा, तब तक यह नगरी जीवित रहेगी, क्योंकि यह नगरी केवल पृथ्वी पर नहीं, मेरे त्रिशूल पर टिकी है। भाग 17। भक्तों का आगमन। सदियों बीत गईं, पर काशी की महिमा बढ़ती गई। कभी तुलसीदास आए, कभी कबीर, कभी रामानंद स्वामी, कभी रैदास। सबने यही कहा, काशी में शिव का वास है, यहाँ की हवा में मुक्ति है। कबीरदास ने कहा था, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, न मैं देवल, न मैं मस्जिद, न काशी कैलाश में। फिर भी काशी में उन्होंने सत्य पाया, क्योंकि शिव हर रूप में वहां है। जब प्रलय आएगा
जब सब जल में समा जाएगा तब भी काशी जलमग्न नहीं होगी, क्योंकि शिव ने वचन दिया है, मैं इसे अपने त्रिशूल पर धारण रखूंगा। ब्रह्मा ने एक बार पूछा, हे देवाधिदेव, जब कुछ नहीं रहेगा तब भी यह नगरी क्यों रहेगी? शिव बोले, क्योंकि यह नगरी केवल स्थान नहीं, यह सत्य का केंद्र है। जब तक आत्मा का अस्तित्व है तब तक काशी रहेगी। उपसंहार। शिव का अंतिम संदेश। एक दिन भगवान विश्वनाथ ने भक्तों से कहा, काशी केवल मेरे लिए नहीं बनी, यह हर आत्मा के लिए बनी है। यहाँ आकर जो प्रेम करता है वही मुक्त होता है, जो द्वेष छोड़ देता है वही मुझ में लीन होता है, और जो हर हर महादेव का उच्चारण करता है वह कभी अकेला नहीं होता। इसलिए काशी शिव की नगरी है, क्योंकि यहाँ भक्ति पवित्र है, मृत्यु मोक्ष है, और हर जीव में स्वयं महादेव वास करते हैं। यह वही स्थान है जहाँ सृष्टि की हर श्वास एयूएम नमः शिवाय का जप करती है। भाग 19। जब शिव ने स्वयं काशी की रक्षा की समय बदला, कलयुग की छाया फैलने लगी, लोगों में भक्ति घटने लगी, व्यापार बढ़ा पर सत्य घट गया। काशी की गलियों में पहले जहां हर क्षण हर हर महादेव गूंजता था, वहां अब लोभ और स्वार्थ की आवाजें सुनाई देने लगीं। एक रात काल भैरव ने देखा, मणिकर्णिका घाट की पवित्र अग्नि मध्यम हो रही है। भूत प्रेत जो पहले वहां सेवा करते थे अब भ्रमित थे। काल भैरव ने त्रिशूल उठाया और शिव से प्रार्थना की, प्रभो, आपकी नगरी पर अंधकार छा रहा है, कृपा कर प्रकट हो। अचानक आकाश में चंद्रमा की रोशनी बढ़ी, गंगा शांत हो गई और त्रिशूल की नोक पर तेज प्रकट हुआ। वह तेज शिव का रूप था, विश्वनाथ स्वयं। शिव बोले, भैरव, चिंता मत करो, यह मेरी नगरी है, यहाँ का प्रकाश कभी समाप्त नहीं हो सकता। जहां अंधकार बढ़ता है वहीं से मेरा तेज फूट पड़ता है। फिर शिव ने गंगा से कहा, देवी, अब तुम्हारा जल मेरे नाम से फिर से पवित्र होगा। अगली सुबह भक्तों ने देखा, गंगा का जल निर्मल और दिव्य हो गया और विश्वनाथ मंदिर के चारों ओर भस्म की सुगंध फैल गई। भाग 20। संत तुलसीदास का दर्शन। इसी काल में संत तुलसीदास जी काशी आए। वह प्रतिदिन विश्वनाथ मंदिर जाते, पर उन्हें बार बार मंदिर बंद मिलता। एक दिन उन्होंने तट पर बैठकर कहा, हे भोलेनाथ, मैं आपको देखने आता हूं, पर द्वार बंद मिलता है, क्या आप मुझसे रुष्ट हैं? फिर उसी क्षण एक साधु उनके पास आया और बोला, तुलसी, क्या तुम सच में दर्शन चाहते हो? तुलसीदास ने कहा, हाँ, प्रभु से मिलना ही मेरा जीवन है। साधु मुस्कुराया और बोला, तो अपने भीतर झांको, काशी के बाहर शिव नहीं, वे तेरे हृदय में हैं। तुलसीदास ने ध्यान लगाया और उसी क्षण उनके हृदय में ज्योति प्रकट हुई। शिव बोले, तुलसी, मैंने काशी में निवास इसलिए किया कि हर भक्त अपने भीतर मुझे खोजे। तू अब मेरे साक्षात रूप को देख। तुलसीदास ने शिव का दिव्य दर्शन किया और आनंद में डूब गए। उन्होंने बाद में लिखा, सिय राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। क्योंकि उन्हें अब ज्ञात हो गया था, शिव ही राम है, राम ही शिव है, और काशी वह स्थान है जहां दोनों एक हो जाते हैं। भाग 21। भूतनाथ की लीला। काशी में भूतनाथ नाम का एक देवस्थान है, जहां कहा जाता है कि स्वयं शिव भूतों के साथ खेलते हैं। एक रात एक युवा साधक वहां ध्यान में बैठा था। उसने देखा, उसके चारों ओर असंख्य भूत नाचने लगे, पर वह भयभीत नहीं हुआ। वह बोला, हे भोलेनाथ, यदि आप इन रूपों में हैं तो मैं भी नृत्य करूंगा। उसके ऐसा कहते ही भूत रुक गए और बीच में से शिव प्रकट हुए। बेटा, तूने भूतों में भी मुझे देखा, यही सच्ची काशी की दृष्टि है। यहाँ भूत, प्रेत, पशु, मनुष्य सब मेरे अंश हैं। उस साधक ने कहा, प्रभु, फिर भय क्यों होता है? शिव बोले, भय वहां होता है जहां मैं और तू का भेद होता है। काशी में यह भेद मिट जाता है, इसलिए यहाँ कोई भय नहीं। भाग 22। पार्वती का आशीर्वाद। एक दिन पार्वती जी ने देखा, काशी में एक बालक मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा गंगा का जल भर रहा था। वह हर पात्र में जल भरते हुए बोलता, यह जल मां पार्वती के लिए। पार्वती प्रसन्न हुई और बालक के सामने प्रकट होकर बोली, बेटा, तुझे कैसे पता मैं यहाँ हूं? बालक बोला, काशी में माँ और बाबा दोनों हैं। जो यहाँ जल चढ़ाता है वह आप दोनों को प्रसन्न करता है। पार्वती ने कहा, बेटा, तेरे इस प्रेम से पूरी काशी पवित्र हुई है। मैं तुझे यह वर देती हूं, तेरा वंश कभी नष्ट नहीं होगा, क्योंकि तूने माता और पिता दोनों की सेवा की है। कहा जाता है, उस बालक का वंश आज भी काशी में निवास करता है।
भाग 33। जब शिव ने ब्रह्मा और विष्णु को दर्शन दिए, एक बार ब्रह्मा और विष्णु दोनों काशी आए। उन्होंने शिव से कहा, प्रभो, हमने सुना है कि यह नगरी अविनाशी है, पर जब प्रलय आएगा तब क्या यह भी नष्ट नहीं होगी? शिव मुस्कुराए और बोले, हे विष्णु, हे ब्रह्मा, जब प्रलय आएगा मैं स्वयं इस नगरी को अपने त्रिशूल पर रख लूंगा। यह भूमि नहीं, मेरा तेज है, इसे जल भी नहीं डुबा सकता। ब्रह्मा ने पूछा, प्रभो, इस नगरी का उद्देश्य क्या है? शिव बोले, काशी वह स्थान है जहां आत्मा अपने मूल को पहचानती है। यहाँ का हर कण मंत्र है, हर लहर ध्यान है और हर मृत्यु मोक्ष है। यही कारण है कि इसे अविमुक्त क्षेत्र कहा जाता है, जो कभी त्यागा नहीं गया। भाग 34। कालविलास। शिव का शाश्वत नृत्य कहा जाता है कि हर रात्रि के अंतिम प्रहर में जब मानव सो रहे होते हैं, तब काशी में कालविलास नृत्य होता है। भूत, गंधर्व, योगी, देव सब वहां एकत्र होते हैं और शिव स्वयं नृत्य करते हैं। उनकी जटाएं हवा में लहराती हैं, गंगा की धारा नाचती है और डमरू की ध्वनि सृष्टि के हर कण में गूंजती है। यह नृत्य केवल आनंद का प्रतीक नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु के संयोग का उत्सव है। कहा जाता है, जिसने ध्यान में एक बार यह नृत्य देखा, वह पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाता है। भाग 25। अंतिम भक्त, मोक्ष का प्रमाण। एक वृद्ध साधु नाम त्रिलोकनाथ काशी में 90 वर्ष तक शिव की उपासना करता रहा। वह रोज कहता, भोलेनाथ, जब तक दर्शन नहीं होंगे मैं शरीर नहीं छोड़ूंगा। एक रात गंगा तट पर उसने दीपक जलाया और मंत्र जपने लगा। अचानक एक दिव्य प्रकाश उतरा, उसमें से भगवान विश्वनाथ प्रकट हुए। शिव बोले, त्रिलोकनाथ, मैं तुझसे दूर नहीं था। तू जिस दीप में मेरा नाम जप रहा था, मैं उसी में निवास कर रहा था। अब तू मेरे पास आ। वृद्ध मुस्कुराया और शांत हो गया। लोगों ने देखा, उसके मुख पर ऐसी आभा थी जैसी सूर्य की किरणों में होती है। उसका शरीर भस्म हो गया, पर गंगा की लहरों में उसकी सुगंध फैल गई। लोग बोले, काशी में मृत्यु नहीं, केवल शिव में मिलन है। भाग 26। शिव का अंतिम वचन। शिव ने पार्वती से कहा, देवी, जो इस कथा को श्रद्धा से सुनेगा उसका हृदय निर्मल होगा। काशी के दर्शन से जो नहीं पा सकता, वह भी इस कथा के स्मरण से मोक्ष पा सकता है, क्योंकि काशी केवल स्थान नहीं, यह मेरे प्रेम का प्रतीक है। ये पार्वती ने कहा, स्वामी, तब तो जो इस कथा को कहे या सुने वह भी काशी का वासी कहलाएगा। शिव मुस्कुराए, हाँ, जो हर हर महादेव कहता है वह जहां भी हो वहीं मेरी काशी है। उपसंहार। काशी की अनंत महिमा। काशी केवल एक नगर नहीं, यह सृष्टि का केंद्र, आत्मा का द्वार और महादेव का निवास है। यह मृत्यु मोक्ष है, अंधकार प्रकाश है और हर ध्वनि AUM का स्वर है। जब भक्त गंगा में स्नान करता है तो वह केवल शरीर शुद्ध नहीं करता, वह अपने कर्मों को धो देता है। जब कोई विश्वनाथ के दर्शन करता है तो वह केवल दर्शन नहीं करता, वह ईश्वर से मिलन करता है। इसलिए कहा गया, काश्यांतु मरणम मुक्ति, अर्थात काशी में मृत्यु मोक्ष का प्रवेश द्वार है। काशी शिव की नगरी है क्योंकि यह वह स्थान है जहां स्वयं शिव मृत्यु के भय को समाप्त कर देते हैं, जहां हर जीव शिव बन जाता है और जहां अनंत समय तक भक्ति की गूंज चलती रहती है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। भाग 27। युगों के बाद का संदेश। समय बीतता गया। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और फिर कलयुग। हर युग में काशी की महिमा रही, लेकिन एक समय ऐसा आया जब मनुष्य भक्ति से दूर हो गया। मंदिर खाली पड़ गए, गंगा का जल भी मलिन होने लगा और सत्य के स्थान पर छल ने जगह ले ली। उसी समय हिमालय की चोटी पर पार्वती जी ने शिव से पूछा, प्रभो, क्या काशी की यह पवित्रता सदा रहेगी? जब मनुष्य धर्म से विमुख हो जाएगा तब कौन इसकी रक्षा करेगा? शिव ने गहरी मुस्कान के साथ कहा, देवी, काशी का तेज मेरी आत्मा से जुड़ा है। भले ही मानव भटक जाए, पर यह नगरी कभी नहीं बुझेगी। हर युग में एक ऐसा भक्त जन्म लेगा जो इस नगर की ज्योति को फिर से जलाएगा। भाग 28। पुनर्जन्म की भविष्यवाणी। शिव बोले, कलयुग में जब अंधकार बढ़ेगा तब एक साधारण मानव मेरे नाम का दीवाना होगा।
वह न तो ब्राह्मण होगा न सन्यासी, बल्कि एक सामान्य गृहस्थ होगा, पर उसका हृदय मेरी भक्ति से भरा होगा। वह गंगा के तट पर जन्म लेगा और मेरी नगरी को फिर से जगमगाएगा। लोग उसे शिव का दूत कहेंगे, क्योंकि वह हर गली में हर हर महादेव का मंत्र पुनः गूंजाएगा। कि पार्वती ने पूछा, प्रभो, क्या यह व्यक्ति आपको देख पाएगा? शिव बोले, हाँ देवी, वह मुझे किसी मूर्ति या रूप में नहीं, बल्कि हर जीव में, हर दीपक में, हर आंसू में देखेगा। उसके हृदय में मेरी काशी फिर से बस जाएगी। भाग 30। गंगा का वचन। गंगा ने यह सुनकर कहा, प्रभो, जब वह भक्त आएगा, मैं उसके कदमों में स्वयं बहूंगी। उसके नाम से मेरा जल पवित्र होगा, और जिस दिन वह हर हर महादेव बोलेगा, उस दिन मेरी लहरें नृत्य करेंगी। शिव ने कहा, देवी, यही कारण है कि तुम अविनाशी हो। तुम्हारा प्रवाह मेरे अस्तित्व का प्रतीक है। जहां तुम बहती हो, वहां मेरा वास होता है। इसलिए जो गंगा में स्नान करे, वह काशी का निवासी बन जाता है, चाहे वह कहीं भी रहे। भाग 30। भविष्य की काशी। शिव ने पार्वती से कहा, एक समय ऐसा आएगा जब मनुष्य विज्ञान और यंत्रों में उलझ जाएगा, पर जब उसका मन दुख से भर जाएगा, वह फिर मेरी शरण में लौटेगा। तब काशी का हर मंदिर फिर से जीवित हो उठेगा। वहां भक्ति, संगीत और ध्यान का संगम होगा। विद्वान और कलाकार एक साथ शिव तांडव के माध्यम से मेरे प्रेम का संदेश देंगे। काशी फिर से जगमगाएगी और मेरा नाम युगों तक गूंजता रहेगा। भाग 31। महादेव का आशीर्वाद। पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभो, क्या जो व्यक्ति आपके नाम से इस कथा को सुनेगा, वह भी मोक्ष पाएगा? शिव बोले, देवी, जो व्यक्ति श्रद्धा से इस कथा को सुने या कहे, जो मेरे नाम का स्मरण करे और जो काशी को अपने हृदय में धारण करे, वह बिना किसी कठिन साधना के ही मोक्ष को प्राप्त करता है। क्योंकि काशी केवल धरती पर नहीं, वह हृदय में बसती है, और जहां शिव का स्मरण है, वहीं काशी है। भाग 32। अंतिम प्रकाश। एक रात्रि जब पूरी काशी निद्रा में थी, तब विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में एक प्रकाश प्रकट हुआ। उसमें से स्वयं भगवान शिव का स्वर गूंजा, मैं यहाँ सदा रहूंगा। जो मुझे खोजेगा उसे मिलूंगा। जो मुझसे प्रेम करेगा, मैं उसके हर दुख में साथ रहूंगा। क्योंकि यह नगरी मेरी आत्मा है और मैं इसका अनंत रक्षक हूं। उस दिन से आज तक हर रात्रि जब गंगा की लहरें किनारों से टकराती हैं, तो ऐसा लगता है मानो वे कह रही हों, यह है शिव की काशी, जहां मृत्यु भी जीवन का उत्सव है। उपसंहार। क्यों है काशी शिव की नगरी? क्योंकि यहां मृत्यु भी मोक्ष बन जाती है। क्योंकि यहां हर कण शिव का नाम जपता है। क्योंकि यहां भय नहीं, केवल प्रेम और शांति का शासन है। और क्योंकि स्वयं महादेव यहां विराजते हैं, न केवल मंदिर में, बल्कि हर जीव के हृदय में। शिव का अंतिम संदेश, काशी केवल भूमि नहीं, यह मेरा श्वास है। यहां आने वाला भक्त स्वयं शिव बन जाता है। इसलिए जो काशी को देखता है, वह ईश्वर को देखता है। हर हर महादेव, यही इस नगरी की धड़कन है। इस प्रकार काशी की कथा पूर्ण होती है, पर उसकी महिमा अनंत है। हर बार जब कोई भक्त हर हर महादेव कहता है, तो उस स्वर में सदियों पुरानी वही गूंज उठती है, यह नगरी शिव की है, यह काशी अविनाशी है।